नमस्कार दोस्तों। मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट को हिलाने का पूरा प्लान बना लिया। कहाँ पहुँच गए? सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गए और वहाँ पर कुछ 3 चीज़ें बोली सिर्फ, और जो हमारे बिके हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनकी शक्ल देखने लायक थी। और एक ऐसी स्टनिंग अपीयरेंस है जो इनको याद रहेगी सुप्रीम कोर्ट के बिके हुए जजेस को। बिके हुए बोलता हूँ क्योंकि 15-15 करोड़ रुपए इनके घरों से मिले हैं और आज भी बेशर्मी से ये सीट पे बैठे हैं। अब जो मोदी जी ने कहा, उन्होंने चीफ जस्टिस और उनका जो पूरा कबाल था जजेस का, पूरी फ्रेटर्निटी को स्पीचलेस कर दिया और एक रोड मैप बना दिया कि आगे जाकर जो हमारे जस्टिस सिस्टम है वो कैसे चलेगा। 3 चीज़ें बोली गई। एक, जस्टिस फॉर ऑल होगा। दूसरा, इन एवरी लैंग्वेज आपको काम करना पड़ेगा, ये नहीं अंग्रेजी में होगा। और तीसरा है, हर मीडियम को यूज़ किया जाएगा, ना कि सिर्फ आपका सिस्टम जहाँ पर जज बैठा है भगवान बनकर और जिसका मन करता है उसको बेल दे देते हैं और बाकियों को डेट नहीं देते। ये सिस्टम नहीं चलेगा। सारे सिस्टम को बाईपास कर दिया जाएगा और जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम था जस्टिस का, उसको दोबारा से लेकर आया जाएगा। अब ये 3 चीज़ें क्या हैं? क्योंकि ये स्टनिंग अपीयरेंस है और स्टनिंग लैंग्वेज है जो हमने कभी आज तक हमारे प्रधानमंत्री से सुनी ही नहीं है। गवई जी की जो यही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई, उनकी शक्ल देखने वाली थी और उनके पूरे कबाल की भी। उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या। दोस्तों, ये सिर्फ कोई सेरेमोनियल स्पीच नहीं थी, ये ब्लू प्रिंट था कि 2047 तक जो हमारा जुडिशल सिस्टम है वो कैसे काम करेगा। अब देखते हैं ये 5 चीज़ें जो मोदी जी ने करी हैं। 3 तो बोल दी जो करनी है, अब ये तीनों को मैं बाइसेट करूंगा और साथ में ये बताऊंगा कि बाद में होगा क्या। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आप जो सब दुखी थे, मैं भी बार बार बोलता था कि मोदी जी ये बिके हुए जजेस हैं, इनको उठा के बाहर फेंको, जब तक ये जस्टिस हमें नहीं मिल सकती। अब मोदी जी ने बोल दिया जो जस्टिस का एक्सेस है वो किसके लिए? सिर्फ पावरफुल लोगों के लिए। और यही पावरफुल स्टेटमेंट से मोदी जी ने शुरू किया। क्या बोला कि गरीब हो अमीर हो, उसका सोशल बैकग्राउंड क्या है उसको देखे बिना, फाइनेंशियल स्टेटस को देखे बिना जस्टिस मिलना चाहिए। जाली वाली टोपी वाला सामने आता है तो रात को 12 बजे आप कोर्ट खोल देते हैं। ये मोदी जी ने नहीं बोला, ये मैं सुना रहा हूँ। आप कोर्ट खोल देते हैं और बेशर्मी से 2 जजेस की बेंच, फिर 3 जजेस की बेंच, सुबह 4 बजे बेल मिल जाती है। आपको मालूम है मैं किस केस की बात कर रहा हूँ। फाइनेंशियल स्टेटस केजरीवाल का देखा गया, भाई इसने तो 70-80 हज़ार करोड़ रुपए की धांधली करी है, मोटे पैसे मिलेंगे, बेल दे दिया 2 बार। इसी चीज़ों को मोदी जी ने बोला कि जो ये पूरा गैप है जस्टिस का, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। उन्होंने प्रेज भी किया, बिके हुए जजेस का नहीं, एक लीगल सर्विसेज की अथॉरिटी बनाई गई है। उसके अंदर हुआ क्या है कि वहाँ पर अब केसेस आते हैं और पिछले 3 सालों में जो लीगल एड डिफेंस काउंसिल का सिस्टम है उसके अंदर 8 लाख से ज़्यादा केसेस को सॉल्व कर दिया गया है। 8 लाख केसेस, यानी कि जस्टिस इज बीइंग डिलीवर्ड फॉर दोज पीपल जो अफोर्ड नहीं कर सकते। लोक अदालत को दोबारा लेकर आया गया है, यानी कि लिटिगेशन में जाने से पहले लोक अदालत बैठती है, वहाँ पर बोला जाता है कि भैया आप दोनों आपस में बातचीत कर लो, कॉस्ट ऑलमोस्ट ज़ीरो है और म्यूचुअली दोनों एग्री करते हैं कि आगे क्या करना है, केस करना है या नहीं करना। इसी में क्या हो रहा है कि इनको बिके हुए जजेस के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, वकील करने की ज़रूरत नहीं है और जो जस्टिस है वो इंस्टेंटली आपको मिल जाता है। 20-20 साल आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि बिके हुए जजेस के मुंह में पानी और पैसा ये डालने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसलिए ये सिस्टम हमने शुरू कर दिया, जस्टिस फॉर ऑल। जाली वाला और पैसे वाले को देखकर जस्टिस नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, ना कि नहीं देना चाहिए, दोनों में फ़र्क है। दूसरा, इसके लिए रेगुलेटरी रिफॉर्म्स करने ज़रूरी थे और यहाँ पर जाकर थोड़ी सी चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। मोदी जी ने इस स्पीच में रिवील किया कि गवर्नमेंट ने मैसिव डीरेगुलेशन का ड्राइव शुरू किया है भारत में। 4000 से ज़्यादा अननेसेसरी कंप्लायंसेस थे बिजनेस वालों के लिए, वो रिमूव कर दिया गए। जन विश्वास एक्ट इसको लेकर आया गया, जहां पर 3000 से ज़्यादा लीगल प्रोविजंस थी, उसको ख़त्म कर दिया गया। 1500 से ज़्यादा ऐसे लॉज थे जो जजेस को तो सूट करते थे क्योंकि पैसे बनाने का तरीका खुलता था, इसको ख़त्म कर दिया गया। ये अंग्रेज़ों के टाइम के ये बनाए हुए थे और जो अंग्रेज़ों के टाइम के लॉज थे उसको रिप्लेस किया भारतीय न्याय संहिता से। अब ये मैटर क्यों करता है? इंटरेस्टिंग बात ये है
एक तो जैसे मोदी जी ने बोला कि जैसे ईज ऑफ बिजनेस है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है, ईज ऑफ लिविंग होती है, ये दोनों चीज़ें नहीं हो सकती अगर ईज ऑफ जस्टिस नहीं मिलेगा। तीनों इंटरकनेक्टेड हैं, यानी कि इनका मुंह काला कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने चीफ जस्टिस बैठा है, वैसे चीफ जस्टिस बोलना चाहिए क्योंकि ये तो जस्टिस का हरण नहीं करते हैं, उनके मुंह पे बोल रहे हैं कि ईज ऑफ लिविंग इंपॉर्टेंट है तो ईज ऑफ जस्टिस भी इंपॉर्टेंट है। एंड अगर इकोनॉमिक ग्रोथ लेकर आनी है तो जुडिशियल एफिशिएंसी एंड जस्टिस फॉर ऑल जब तक नहीं मिलेगा ये देश तरक्की नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर ये चीज़ बोलना, ये बताता है मोदी जी क्या सोच रहे हैं। और मोदी जी जब किसी काम पे लग चुके होते हैं, आधा काम हो चुका होता है, फिर बोलते हैं। अब आते हैं, मोदी जी ने एक काम और कहा कि टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के बिना हम जस्टिस सिस्टम को ठीक नहीं कर सकते। यानी कि जो मैं बार बार बोल रहा था, चाइना के अंदर जज जो है वो रोबोट बैठा हुआ है। दोनों पार्टियां अपने अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाती हैं जज को, आधे सेकंड में जजमेंट आता है। तो मोदी जी ने क्या बोला कि जस्टिस सिस्टम भी यूपीआई की तरह होना चाहिए। जैसे यूपीआई में हमने डिजिटल पेमेंट्स को इंस्टेंट कर दिया, एक स्ट्रीट वेंडर जो है वो भी डिजिटल इकोनॉमी का पार्ट है। उसी तरह से ई कोर्ट्स होनी चाहिए जहां पर ई फाइलिंग होगा तो इलेक्ट्रॉनिक समन भी आएंगे, वर्चुअल हियरिंग होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आएगा और आगे जाकर फेज 3 में तो इवन जो जज है वो रोबोट होगा। ये गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्गेस्ट कमिटमेंट है जो उन्होंने दिया है और इसके लिए 7,000 करोड़ रुपए सैंक्शन भी मोदी जी ने कर दिए। ऊपर से बोल दिया कि यार हर एक आदमी को ये जज के पास, वकील के पास जाने की ज़रूरत क्या है। हमारा जो वैदिक सिस्टम था वहाँ पर जो कम्युनिटी थी वहाँ का एक मेडिएशन ट्रेनिंग सेंटर होता था। वहाँ पर लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी कि भाई किस तरह से आपने जस्टिस लेनी है, कैसे किसी चीज़ में फंसना नहीं है। हमारा एंशिएंट इस जो इंडियन विजडम है उसको यूज़ किया जाएगा, पंचायत सिस्टम को वापस लेकर आया जाएगा। एल्डर्स जो हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, वो सारे बैठकर डायलॉग करते हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करते थे ताकि ये जजेस को पैसे देने ना पड़े। तो नया एक मेडिएशन एक्ट लेके आने की गवर्नमेंट ने बात कर दी और ये मॉडर्न फ्रेमवर्क है जहां पर इन जजेस के पास, इन वकीलों के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारा कुछ मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट के बिके हुए जजेस के मुंह के ऊपर बोला है कि यू आर गोइंग टू बी इररेलेवेंट अगर आपने सिस्टम को, यही कॉलेजियम सिस्टम को चेंज नहीं किया। हम पुराना जो वैदिक सिस्टम है उस पर जाने वाले हैं। लैंग्वेज की भी बात कर ली, मोस्ट पावरफुल पॉइंट। जस्टिस को ये बोलते हैं कि इंग्लिश में बोलोगे तो जस्टिस मिलेगी, हिंदी में बोली तो नहीं मिलेगी, उर्दू बोली तो हम सरेंडर कर देंगे। यानी कि जजेस उर्दू के सामने सरेंडर, हिंदी के सामने जो मिलेगी नहीं, और इंग्लिश होगी तो ओहो ये जो है ना वकील, ये बड़ा है। मोदी जी ने बोल दिया वाई इन इंग्लिश ओनली। आप जो है सारी की सारी बुक्स अपनी इंग्लिश में लिखी हुई हैं, आप किसी और लैंग्वेज में काम करने ही नहीं देते। तो सुप्रीम कोर्ट की जितने भी जजमेंट्स हैं, 80,000 से पुरानी जो जजमेंट्स हैं, मोदी जी ने 18 डिफरेंट लैंग्वेजेस में उनको कन्वर्ट कर दिया ताकि जो आदमी को हिंदी समझ आती है वो हिंदी में जजमेंट्स को देखेगा कि किस तरह से पैसे लेकर ये जजमेंट्स देते हैं, तो उसको समझ आएगी कि मुझे कितने पैसे पे जाने हैं और किस तरह के डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करना है। इसलिए रेवोल्यूशन खड़ा कर दिया कि लोग अब इनके जजमेंट्स को इन्हीं के मुंह पे लगाएंगे कि तुमने पहले केजरीवाल को दे दिया था बेल, राहुल गांधी को छोड़ दिया ये बोलकर कि ये जब उन्होंने बोला था कि सारे मोदी चोर के होते हैं, तो जज साहब ने बोल दिया यार इट वाज जस्ट बैड इन टेस्ट, इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर राहुल गंदगी के लिए कुछ बोला गया तो उस बंदे को जेल में डाल दिया। तो ये डबल स्टैंडर्ड जो है ये सारे अब हिंदी में, पंजाबी में आपको पता लगेगा। और पंजाबी में हो गया तो पंजाबी वाली लैंग्वेज आपको मालूम है, मदर सिस्टर बड़ी अच्छी तरह से पंजाबियों को करनी आती है। अब सिर्फ चीफ जस्टिस को हम चीफ जस्टिस नहीं करेंगे, उसकी मदर सिस्टर हम आराम से कर सकते हैं, क्योंकि हमें अब जजमेंट्स पता लग गई कि क्या बोली हैं। भाई मुझे तो इंग्लिश आती नहीं है, तो जिनको आती नहीं मुझे पंजाबी आती है, तो मैं पंजाबी में पढ़ूंगा। यानी कि अब उस लैंग्वेजेस में सारे जजमेंट्स को और कंप्लायंसेस को कन्वर्ट किया गया है जो आपको समझ आती है। इससे होगा क्या, जो लिटिगेशन है वो रिमूव होंगी, वो रिड्यूस होंगी। और मोदी जी ने लॉ के जो स्टूडेंट्स बैठे थे उनको बोल दिया ये जो तुम्हारे सामने सारे पुराने जजेस बैठे हैं इनकी तरफ देखने की जरूरत नहीं है, तुम रोल मॉडल बनो ताकि तुम ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सको ये पूरे जुडिशल सिस्टम के साथ। उसके लिए तुम्हें गरीब आदमी को देखना पड़ेगा, तुम्हें विलेजेस में जाकर देखना पड़ेगा कि उनकी दिक्कतें क्या हैं, उनके लीगल राइट्स क्या हैं, उनको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे।
जब आप ये सारे काम करेंगे, सेल्फ हेल्प के ग्रुप्स क्रिएट करेंगे, कोऑपरेटिव्स बनाएंगे, पंचायती राज सिस्टम के अंदर जाकर आप देखेंगे कि किस तरह से हम जजमेंट्स को तेज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, घर घर में जो सॉल्यूशंस है वो आने शुरू होंगे, जस्टिस मिलनी शुरू होगी। ये मोदी जी बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस के नए जजेस के सामने और वकीलों के सामने बैठकर ये बातें बोल रहे हैं। यानी कि मोदी जी क्या बोल रहे हैं, पूरा जुडिशल सिस्टम जो लीगल प्रोफेशन है उसको चैलेंज कर दिया, चैलेंज किया है। और साथ में ये बोल दिया कि अगर विकसित भारत बनाना है 2047 में, तो जस्टिस का डिलीवरी सिस्टम वो कैसा होना चाहिए, उसके अंदर चेंजेस कौन सी होनी चाहिए। ये जो नए वहाँ पे लोग आए थे उनके सामने एक क्वेश्चन रख दिया कि जो हर एक जज है, हर एक लॉयर है, हर लीगल प्रोफेशनल, उसके सामने क्वेश्चन मार्क लगा दिया उनकी इंटेग्रिटी के ऊपर, उनके काम करने के तरीके के ऊपर, और उनसे आंसर मांगा है कि 2047 में आपको जुडिशल सिस्टम किस तरह का देखना पसंद करोगे। ये जो स्पीच है दोस्तों, ये कोई पास्ट अचीवमेंट्स मोदी की वो नहीं सुनाने के लिए थी। इट वॉज अ कॉल कि आप री इमेजिन कीजिए कि पूरा का पूरा जुडिशल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे चेंज करना चाहिए, टेक्नोलॉजी कैसे यूज करनी है, लैंग्वेज कैसे चेंज करनी है। और सुप्रीम कोर्ट, दे वर स्टंट सिटिंग देयर, क्योंकि मोदी ने क्लियरली बता दिया कि रोड मैप क्या है, जस्टिस फॉर ऑल इन एवरी लैंग्वेज थ्रू एवरी मीडियम। उसके लिए पंचायती राज हो, बुजुर्ग इकट्ठे बैठकर मेडिएशन करें, कुछ भी हो। और ये चीज़ें भारत करेगा नहीं, भारत ने करनी शुरू कर दी हैं। एंड डू यू थिंक कि ये जो सारी चीज़ें मोदी जी ने करी हैं, ये बिके हुए जजेस करने देंगे, या इसके ऊपर भी स्टे ऑर्डर लगा देंगे कि नहीं 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 नहीं, ये चेंजेस हम नहीं करने देंगे। वैसे ही जैसे कोलिजियम सिस्टम को ख़त्म करने के लिए इन्होंने मना कर दिया था। ये पॉलिटिकल एनालिसिस नहीं, ये एक गुहार है मोदी जी की, एक शंख बजा दिया युद्ध का। किसके लिए? सुप्रीम कोर्ट के बिके हुए जजेस के मुंह के ऊपर। अब जीतेगा कौन, ये वक्त बताएगा, क्योंकि मोदी आधा युद्ध जीतने के बाद ही कुछ चीज़ बोलते हैं। बस इतना ही हिंट काफ़ी है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।